भुवनेश्वर में लिंगराज भगवान का अद्भुत दर्शन है महाराज। ये पूरी भारत भूमि अपने आप में तीर्थ है। भुवनेश्वर के लिंगराज बहुत सारे मंदिर हैं, अनंत भगवान का मंदिर है, वासुदेव मंदिर है, मंदिर तो बहुत है, सभी प्राय प्राचीन है, महाप्रभु जी सब जगह गए हैं, पर सबसे मुख्य मंदिर जगन्नाथ जी के मंदिर से भी बड़ा मंदिर है भुवनेश्वर के लिंगराज भगवान का। और दर्शन क्या कहें, वहां हरि और हर का दर्शन है। वैष्णव मंदिरों में गरुण होते हैं, ठीक, और शिव मंदिर में नंदी होते हैं। वैष्णव मंदिरों में शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह होता है, शिव मंदिरों में त्रिशूल का चिन्ह होता है। पर लिंगराज जाइए, वहां दरवाजे पर गरुण भी है और नंदी भी है, दोनों है। भगवान की ध्वजा पर त्रिशूल का चिन्ह भी है और चक्र का चिन्ह भी है। क्यों? क्योंकि लिंगराज भगवान हरि हरात्मक है। आपने दर्शन किया हो तो एक अर्घा है, शिवलिंग का जो अर्घा होता है बड़ा, और आश्चर्य यह है कि शिवलिंग के भीतर से नारायण शिला स्वयं प्रकट है। मानिए शिवलिंग का अर्घा है और शिवलिंग के बीच में से नारायण शिला प्रकट है, उसको एकाम्र मन कहते हैं। देखिए जहां जहां पर वैष्णव क्षेत्र है वहां वहां शिव विराजमान है, और जहां जहां शिव है, शिव का क्षेत्र है, वहां वहां नारायण विराजमान है। आप कहीं देख लीजिएगा। अयोध्या वैष्णव क्षेत्र है, श्री राम का धाम है, लेकिन वहां के प्रधान देवता नागेश्वर महादेव है। वृंदावन धाम श्री कृष्ण का नित्य धाम है, पर यहां के प्रधान देवता गोपेश्वर महादेव। तो हर जो प्रभासक क्षेत्र है वहां के श्री कृष्ण नियंता है, पर वहां के प्रधान देवता सोमनाथ जी हैं। तो हर जगह आपको दिखाई देगा कि वैष्णव क्षेत्र में शिव बैठे हैं, और क्यों न हो, क्योंकि जो शिव हैं वे सबसे बड़े वैष्णव हैं। भागवत जी के अंतिम स्कंद के अंतिम अध्याय में क्या लिखा है? निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदं तथा। नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, देवताओं में श्री हरि सर्वश्रेष्ठ हैं, पुराणों में श्रीमद् भागवत जी सर्वोपरि हैं, और वैष्णवों में सदाशिव शंकर भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। शिव से बड़े कोई वैष्णव नहीं। तो वैष्णव क्षेत्रों में आपको प्रधान शंकर पीठ मिलेगी, और जितने शिव क्षेत्र हैं, काशी जो है शंकर जी का स्थान है, शिव क्षेत्र है, मुक्ति क्षेत्र है, लेकिन काशी के प्रधान देवता कौन है? बिंदु माधव। बिंदु माधव जी में हम लोग गए काशी की कथा में, तो बिंदु माधव वहां के प्रधान देवता है। कांचीपुरम दक्षिण भारत में शिव क्षेत्र है, लेकिन वहां के प्रधान देवता वरदराज भगवान है, नारायण है। तो ये हरि हर का आपको मिलन दिखेगा। ऐसे जगन्नाथपुरी वैष्णव क्षेत्र है, नाभि क्षेत्र है, लेकिन वहां पर शिव, जगन्नाथपुरी में भी 5 शिव हैं, लोकनाथ महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव, लेकिन शिव भुवनेश्वर में आकर के विराजमान हुए। किस लिए विराजमान हुए? कि हमको जगन्नाथ जी की लीला का दर्शन हो। देवी भी आकर विराजमान हुई और शिव भी आकर के विराजमान हुए। और शिव जब आकर के विराजमान हुए और श्री जगन्नाथ भगवान के प्रेममय स्वरूप का अनुभव किए, चिंतन किए, तो हम लोग सुन चुके हैं जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए हैं। राधा रानी की प्रेममयी कथा को सुनकर के श्री कृष्ण पिघल गए तो जगन्नाथ जी बने। और जब भोले बाबा ने भुवनेश्वर में बैठ करके जगन्नाथ जी की दिव्य लीला का चिंतन किया, तो वहां तो राधा रानी की प्रेम कथा सुन करके श्री कृष्ण पिघल करके जगन्नाथ बने, और यहां जगन्नाथ जी की लीला का चिंतन करते करते भोले बाबा पिघल गए। और जब कोई चीज पिघलेगी तो क्या निकलेगा? जो अंदर भरा होगा वही निकलेगा। तो जब भोले बाबा की देह पिघली तो कौन निकले? बोले हर के हृदय में हरि विराजमान। तो अद्भुत दर्शन है भुवनेश्वर में लिंगराज भगवान का। अर्घा शिव का है, और अर्घा के बीच में शिवलिंग के मध्य में से नारायण प्रकट है। किसी शिव मंदिर में तुलसी छोड़ के भोग नहीं लगता, लेकिन भुवनेश्वर में भोले बाबा को तुलसी दल छोड़ के भोग लगता है। वहां पर तुलसी दल चढ़ता है, क्योंकि कहने कोई शिव हैं, शिव के हृदय से श्री हरि प्रकट हैं। अद्भुत दर्शन है। जैसे जगन्नाथ जी में भोग लगते हैं, रसोई बनती है, ऐसे लिंगराज भगवान में रसोई बनती है। वहां अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, अन्नपूर्णा जी का दर्शन है।